कुछ सालों बाद जब साईं सतरामदास थोड़े बड़े हुए तो वो एक तीर्थ यात्रा पर गए। उनके सेवक ने उनसे कहा, साईं, ये एक पवित्र नदी है और कहते हैं कि इस नदी में नहाने से स्वर्ग नसीब होता है। अच्छा, तो चलो हम भी नहा लेते हैं। आप नहा लीजिए, मैं यहीं आपका इंतजार करता हूं। बाद में मैं भी नहा लूंगा। अच्छा। हाँ, लाइए, मेरे कपड़े दीजिए। जय हो यजमान। प्रणाम पंडित जी। ये लीजिए दक्षिणा। धन्यवाद यजमान। यजमान, एक सुविचार मन में आया है। कहिए पंडित जी। इस पवित्र स्थान पर आए ही हैं तो अपना कुछ ना कुछ यहां छोड़ जाइए। जैसे कि? जैसे रेशमी कपड़ों का त्याग, सोने चांदी का त्याग, कुछ लोग मदिरापान का त्याग भी करते हैं तो कुछ खान पान का त्याग। पंडित जी, ये सब दुनियावी चीजें छोड़ने की रस्म बाद में पैदा हुई। असल में इस रस्म का मतलब होता था कोई अनुचित आदत, कोई बुराई छोड़ना। पर जैसे जैसे दुनिया में खुदगर्जी बढ़ती गई और इंसान बुराई छोड़ने को तैयार नहीं हुआ, तब उसने कोई दुनियावी चीज छोड़ने की तरकीब निकाली। वो बढ़ती चली गई और असली उद्देश्य मनुष्य भूल गया। इसलिए कोई बुरा काम छुड़वाइए। जी, मैं कैसे कहूं, आप खुद ही। ठीक है, झूठ। मैं झूठ का त्याग करता हूं और अपने इस त्याग से मैं वो पुरानी रस्म फिर से शुरू करता हूं। आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। परंतु महानुभाव, आप किस दौर की बात कर रहे हैं? ये तीर्थ स्थान तो हजारों साल पहले वजूद में आए होंगे, परंतु आप तो आप आप जरूर कोई महान हस्ती हैं। आप उस वक्त यहां जरूर मौजूद रहे होंगे। ये कोई मामूली बालक नहीं, ये कोई मामूली बालक नहीं। सुना आप लोगों ने? ये कोई मामूली बालक नहीं। मैं जानता था। हटिए हटिए, मुझे प्रभु के दर्शन करने दीजिए। अरे अरे अवधूत बाबा, अपनी उम्र का तो ख्याल कीजिए। क्यों यहाँ गुस्से चले आ रहे हैं? आपका नाम सतराम दास है? जी हाँ। धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। मेरी तपस्या सफल हो गई। अरे बाबा, ये क्या कर रहे हैं? मेरे चरण छोड़िए। उठिए उठिए, मैं तो बच्चा हूं, आप मेरे बुजुर्ग हैं। मुझे याद ही नहीं है कि मैं कितने सालों से तपस्या कर रहा हूं। मैं प्रभु से सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूं, प्रभु दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। आज तपस्या करते वक्त मुझे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी, जिसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। उसी रोशनी में से एक आवाज सुनाई दी कि आज यहां एक सत्य का अवतार आया है, जिसके मस्तक पर दिव्य चमक दिखाई दे रही है। उनका नाम सतराम है। उन्हीं का दर्शन कर जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा और जीवन भवसागर से पार हो जाएगा। अच्छा। और उस रोशन आवाज ने यह भी कहा कि जाओ, सतराम जी के नाम के साथ सच्चा की पदवी को जोड़ो और आज के बाद दुनिया इन्हें सच्चे सतराम के नाम से पुकारे। ये नाम जपकर हर इंसान सच की राह पर चले, उसी का नाम सिमरन कर सचखंड में वास करे। ये नाम परमात्मा के निजी नाम से जाना जाए, जैसे ओम, राम, हरि। जो भी इस नाम का स्मरण करेगा वो ईश्वर का ही ध्यान करेगा, क्योंकि सच्चो यानी जिसके हर रूप में सच्चाई समाई हुई है। राम का मतलब होता है रग रग में कायम या बसा हुआ। बोलो साईं सच्चे सतराम की जय। सच्चे सतराम की जय। आइए साईं, आकर आसन ग्रहण कीजिए।
परंतु ये तो आपका आसन है। अब ये आपका हुआ साईं, और हम सब आपके दास। सचे साईं सतराम दास की जय। सचे साईं सतराम दास की जय। तब तक वहां कितने ही जोगी और जति जमा होते गए। उन्होंने विनती कर बालक स्वरूप शहंशाह सतगुरु साईं सतराम दास साहब जी को ऊंचे स्थान पर बिठाया और खुद उनके चारों तरफ बैठकर अपने कितने ही भ्रम दूर किए। और तब से लोग उन्हें सच्चो सतराम के नाम से बुलाने लगे।